बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी अज़ीज़ बहनों, आज हम बात करेंगे यीशु मसीह की कुर्बानी के हवाले से, मौत पर फतेह के हवाले से। हमने मौत के हवाले से देखा, असल में जब हम मौत की बात करते हैं तो दो तरह की मौत को खुदा ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। एक तो खुदा ने ये कहा कि जो मौत है एक फिजिकल और एक रूहानी। खुदा ने आदम और हवा से कहा कि आप चूँकि खाक से लिए गए हो तो खाक ही में आप लौट जाएंगे। ये एक फिजिकल डेथ की बात है। एक वो मौत की बात है जो साइकिल में है, जो सब पर है, पौधे हों, जानदार हों, नबातात यानी कि हैवानात और नबातात कोई भी हो, उस पर ये अमल गुजरना ही है। यानी कि उसने पैदा होना है, फिर उसके बाद उसने ज़मीन में चले जाना है, फिर ज़मीन की खाद बनना है, फिर दोबारा से एक नई शक्ल में उसने आना है। यानी कि ये सिलसिला चलता रहता है। तो अब जो दूसरी डेथ है उसके हवाले से खुदा ने ये कहा था कि अगर आप इस फल को खाते हैं तो आप मरे। यानी कि ये जो मौत थी ये एक रूहानी मौत थी और इसका ताल्लुक जो है वो गुनाह के साथ था। यानी कि अगर आपने गुनाह किया, आपने हुक्म अदूली की तो आप मरे। कौन सी मौत मरे? रूहानी मौत। ये कौन सी मौत थी? यानी कि खुदा से जुदा होने वाली मौत। ऐसी मौत जिसमें हम खुदा से जुदा हो जाते हैं और खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। तो ऐसी मौत के हवाले से हमें ये बताया गया, खुदा ने कहा कि आप जब भी इस दरख्त में से खाओगे तो आप मर जाएंगे। यानी कि ये हुक्म की बात है और ये खुदा के साथ अटैचमेंट की बात है। और हमारे बाप ने और हमारी माँ हवा ने, दोनों ने इस फल को खाया और चूंकि उन्होंने इस फल को खाया तो इस वजह से वो क्या हो गए? मर गए। यानी कि खुदा से जुदा हो गए। लेकिन फिजिकल डेथ नहीं हुई। वो जो इंसान तो खाक है, खाक ही में लौटेगा, वो वाली डेथ नहीं हुई, बल्कि डेथ हुई है रूहानी। अब इसके बाद हम देखते हैं जब शरीयत आती है तो वो जो गुनाह इंसान फिजिकल बॉडी में करता है, फिजिकल जो सिंस हैं, वो तमाम के तमाम तो माफ़ हो रहे हैं। सालाना साल में एक दफ़ा जो है वो कुर्बानी की जाती है, सबके गुनाहों का कफ़ारा दिया जाता है। उसके अलावा भी लोग जो हैं अपने गुनाहों का कफ़ारा देते रहते हैं खुदा की बरकतों को पाने के लिए, उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए। तरह तरह के कवानीन मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी डेथ का दावा नहीं हो रहा तो वो सिर्फ वही है जो रूहानी है। यानी कि जो बागे अदन में मौत आई उसका दावा नहीं हो रहा। वो मौत किसी भी सूरत में जा नहीं रही, वो मौत ख़त्म नहीं हो रही। तो अब क्या है कि उस मौत को कैसे ख़त्म किया जाए? उस मौत को कैसे इंसान की ज़िंदगी से, अब जो इंसान है उसके तो बस की बात ही नहीं है, वो तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो कैसे करेगा? वो किस तरह से कोई बकरे की कुर्बानी देकर, कुछ भी करके या अमाल का ध्यान रख के, शरीयत को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करके वो कैसे उस रूहानी मौत से बच सकता है? ये हो नहीं पा रहा था। खुदा ने शरीयत दी ताकि रूहानी जो डेथ है उस पर गलबा पाने के लिए इंसान पहले अपने आप को तैयार कर सके, वो सीख सके कि ये कुर्बानी जो है वो क्या होती है और किस तरह से वो कुर्बानी जो है आपको प्यूरिफाई करती है और कैसे आपके गुनाह उस कुर्बानी के तहत धुलते हैं। और खुदा ने जब पुराने अहद में उनके साथ जो अहद बांधा बनी इसराइल के साथ और गुलामी की ज़मीन से जब खुदा उन्हें मौदा सरजमीन तक लेके आया तो वहाँ पे जो हालत है वो इस तरह से है कि फिज़िकली वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जो
कुर्बानियों का सिलसिला है वो भी फिजिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ है। गुनाह जो जिस्म में है वही जो है वो माफ़ हो रहे हैं, लेकिन रूह में जो गुनाह शामिल हो चुका है, जो रूहानी गुनाह सरजद हुआ है, जो बाग अदन में हुआ है, उसका मदावा नहीं हो रहा। तो तरीक़ेकार को बदला नहीं जा सकता था। ये नहीं हो सकता था कि जी चूँकि आप जिस्मानी गुनाहों के लिए तो बकरे और छतरे लिए जाते हैं, तो अब जो रूहानी गुनाह है उसे मिटाने के लिए ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा जो है असूलों का खुदा है। वो अगर कवानीन बनाता है तो वो कभी भी उन कवानीन को तोड़ता नहीं है, वो उन कवानीन को हमेशा जारी रखता है और उन्हीं कवानीन को थोड़ा इस तरह से ऑल्टर करता है कि आप उससे बाहर तो ना आए, लेकिन उसकी अफादियत को बेहतर तौर पर जान सकें। तो हुआ ये कि यीशु मसीह जब आते हैं तो वो तमाम कायनात के लिए, उनके उस गुनाह के लिए जो बाग अदन में हुआ था, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये जो यीशु मसीह की कुर्बानी है वो उस गुनाह की माफ़ी है जो बाग अदन में हुआ, जो बुनियादी तौर पर फिज़िकल लग रहा है लेकिन रूहानी गुनाह है, जिससे रूह जो है वो खुदा का रूह जो है वो इंसान से जुदा हो जाता है। फिजिकली वो जिंदा रहता है लेकिन स्पिरिचुअल उसकी डेथ हो जाती है। स्पिरिचुअली वो खुदावंद खुदा की अब पाकहुज़ूरी में नहीं कायम रह सकता। तो अब क्या होता है, यीशु मसीह जब आते हैं तो इस मौत पर फतह है। इस मौत पर अब हमने फतह को देखना है, क्योंकि ये जो मौत बाग अदन में हुई उस पर जो फतह है वो डेफिनेटली पूरे तौर पर साबित भी होनी चाहिए। वो फतह जो है वो उसी पैरामीटर पे भी होनी चाहिए जिस पैरामीटर पे बाकी गुनाह माफ हो रहे हैं। फिजिकल गुनाह जिस वजह से, जिस तरीके से माफ हो रहे हैं, उसी तरीके से रूहानी गुनाह जो बाग अदन में हुआ है उसका भी माफ होना है। क्योंकि कानून अगर खुदा अपना बदलता है, अगर खुदा वो कानून जो पहले दिया है उसको चेंज करता है, तो यकीनी तौर पर एक है जो अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार है, यानी कि इब्लीस। और वो बहुत से लोगों को तैयार करता है, बहुत से लोगों को कहता है कि हाँ जी ये देखें, ये जनाब कह रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो है मौत पर फतेह पाई है, लेकिन ये जो पैरामीटर है ये तो फतेह के लिए हो नहीं सकता है। कैसे फतेह पाई जी, आप ज़रा खुद ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से वो लोगों को तरह तरह से वो गुमराह कर सकता है। इस वजह से लाजमी है कि खुदा अपने बनाए हुए कवानीन को लेकर ही उसी तरह से सब कुछ साबित करे कि ये देखें जी इस तरह से हुआ। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह को पहले नंबर पे एक कुंवारी से पैदा किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई भी मदाखलत ना हो सके और मौरूसी गुनाह जो है वो शामिल ना हो सके, और वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी भी सूरत में मौरूसी गुनाह में ना हो। तो जब हम यीशु मसीह की मौत पर फतेह के हवाले से सीखते हैं या जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जो मौत पर फतेह पाई है वो मौत जिस्मानी मौत नहीं है। जिस्मानी मौत के हवाले से तो खुदा पहले से डिक्लेयर कर चुका है कि इंसान तो खाकर खाकी में लौटेगा। और जब हम इस मौत के हवाले से बात करते हैं, रूहानी मौत के हवाले से, तो उसके लिए एक हुक्म दिया गया कि अगर आपने इस दरख्त के फल को खाया तो जिस दिन आपने खाया उसी दिन आप मरे। यानी कि मौत के हवाले से, मरने के हवाले से खुदा ने ये बता दिया था ये कौन सी मौत थी, ये रूहानी मौत थी। और अब जब शरीयत आती है और उसके साथ जब कुर्बानियों का सिलसिला चलता है, तो उन कुर्बानियों के सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ जो फतेह पाई जा रही थी
या जो गुनाह माफ़ हो रहे थे वो सिर्फ जिस्मानी गुनाह थे जो सालाना कुर्बानी के ज़रिए से माफ़ होते थे, और उसका एक फॉर्मेट था। और फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट ये था कि अहद का संदूक, उसके ऊपर जो है वो ब्लड का गिराया जाना और करूबियों के परों पर लगाया जाना। अब ये जो ब्लड उस अहद के संदूक के ऊपर गिर रहा है, वही ब्लड जो है वो 1 साल के लिए जिस्मानी जो गुनाह हैं उनसे माफ़ी दे रहा है। लेकिन खुदा यानी कि जिस्मानी गुनाहों से माफ़ी दे रहा है अपने लोगों को, और उन्हें सिखा रहा है कि किस तरह से आप रूहानी तौर पर जो है वो पाक हो सकते हैं। अब तरीक़ेकार दे दिया गया। अब जो तरीका दिया गया है वो तरीका जो है वही चलना है, लेकिन फतेह पानी है उस मौत पर जो बाग़ एदन में हुई। फतेह इस मौत पर नहीं पानी जो फिज़िकल है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, ये तो खुदा का बनाया हुआ एक निज़ाम है, और खुदा अपने निज़ाम पर फतह नहीं पा रहा कि जी मैंने एक निज़ाम बनाया है कि एक शख्स जो है वो पैदा होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, और उस शख्स ने जो है वो ज़मीन पर जाना है, तो मैं अब इस निज़ाम को बदल दूँ। फतेह जो है इस निज़ाम पर नहीं है, फतेह है उस मौत पर जो रूहानी तौर पर इंसान की ज़िंदगी में आई। वो मौत जो बाग़ अदन में इंसान की ज़िंदगी में, और जिसकी रीज़न जो है वो अबलीस है। अबलीस उस मौत को लेकर आ रहा है इंसान की ज़िंदगी में, और इंसान जो इस मौत का मर्तकब हुआ है, जो रूहानी तौर पर मर गया है, अब लाजमी है कि जो कुर्बानी हो वो भी रूहानी हो। जिस्म उसमें इस्तेमाल तो हो, खून उसमें इस्तेमाल तो हो, ताकि वो जो शरीयत का तरीक़ेकार है, वो जो शरीयत कहती है वो भी पूरा हो, लेकिन जो गुनाह माफ़ हो वो रूहानी हो। क्योंकि अब जो बकरा है वो रूहानी गुनाह नहीं माफ़ कर सकता, वो जिस्मानी गुनाहों को भी माफ़ करने की कुदरत नहीं रखता, लेकिन अगर खुदा का हुक्म होता है तो यकीनी तौर पर वो जो भी काम कहता है उसके मुताबिक वो फिर गुनाह को माफ़ करता है। तो शरई लिहाज से ये कहा गया कि आपने ये कुर्बानी करनी है, इस कुर्बानी का जो है खून लगाना है, तो इस खून के ज़रिए से आपके गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ़ हो जाएंगे। अगर अबलीस या उसकी तरफ से कोई मसला है तो फिर आपने एक बकरा छोड़ देना है, तो आपका कफ़ारा हो जाएगा। लेकिन बात यह है, जब हम मौत पे फ़तेह की बात करते हैं, रूहानी मौत पे फ़तेह की बात करते हैं, तो फिर कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जिस्मानी गुनाहों के साथ साथ रूहानी जो गुनाह है, जो असल गुनाह है, वो माफ़ होता, क्योंकि वो माफ़ नहीं हो रहा। और उस गुनाह के माफ़ हुए बग़ैर खुदा की पाक हज़ूरी में कोई भी ठहर नहीं सकता। बेशक खुदा अपने अंबिया के हवाले से कहता है कि मैं उनका खुदा हूँ। बेशक खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, लेकिन उनकी रूहें खुदा के पास पहुँच नहीं सकती हैं जब तक कि रूहानी गुनाह जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, उस पर फ़तेह नहीं पाई जाती। तो यीशु मसीह के आने का जो मकसद है, यीशु मसीह जिस वजह से इस दुनिया में आए, वो यही थी कि अब इस रूहानी गुनाह पर जो है वो काबू पाया जाए और रूहानी गुनाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जो जुदाई पैदा हो गई है इस गुनाह की वजह से, अबलीस की वजह से, क्योंकि जब अबलीस ने उन्हें उकसाया तो साथ ही अबलीस का तुख़म उनके जिस्म में दाखिल हो गया गुनाह की सूरत। अब लाजमी था कि उसको मुकम्मल तौर पर अपरूट किया जाए, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो उसे मुकम्मल ख़त्म करने के लिए लाजमी था कि कुर्बानी ऐसी हो जो रूहानी तौर पर दी जाए, और ऐसा ब्लड हो जो हर तरह से पाक हो, मौरूसी गुनाह से, सारे मामला से मुकम्मल तौर पर पाक हो, और वो पाक खून जो है अब वो डाला जाए उस अहद के संदूक पर,
वही जो कोवेनेंट है उस पर जो है ये अब ब्लड गिरे और यूं वो जो गुनाह है जो बागे अदन में हुआ है वो माफ़ हो जाए। तो अब क्या होता है, खुदा इसका पूरा अरेंज करता है। जब हम मकाबीन पढ़ते हैं दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा है खुदा के कलाम में। और उसी तहरीर में ये आया है कि नबी ने बमुताबिक उस वही के जो उस पर नाज़िल हुई हुक्म दिया था कि मस्कन और संदूक उसके साथ ले चलें। जब उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जिस पर चढ़कर मूसा ने खुदा की मीरास पर निगाह की थी, और यिर्मयाह ने वहाँ पहुंचकर एक गार पाया जो काबिल सुकूनत था, और उसके अंदर मस्कन और संदूक और बखूर का मज़बा रख दिए और मदखल को बंद कर दिया। और जब उसके साथियों में से बाज आए ताकि राह पर निशान कर दें मगर उसे ना पा सके, तो यिर्मयाह ने अमर मालूम करके उन्हें मलामत की और कहा कि वो जगह नामालूम ही रहेगी जब तक खुदा अपनी उम्मत को दोबारा फ्राहम करके रहम ना करे। उसी वक्त खुदावंद इन तमाम चीज़ों को फिर जाहिर करेगा और खुदावंद का जलाल और बादल नमूदार होगा जिस तरह मूसा के दिनों में जाहिर हुआ और उस वक्त की तरह जब सुलेमान ने दुआ की कि ये मुकाम बहुत ही मुकद्दस हो। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे हमने इस बात को देखा कि यिर्मयाह नबी जो हैं, यिर्मयाह कह लें यिर्मयाह कह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो यिर्मयाह नबी हैं इन्होंने अहद के संदूक को कोहे नबू पर, माउंट नबू, तो वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे एक गार है। ये माउंट नबू वो वाला पहाड़ है जिसके ऊपर हज़रत मूसा गए। खुदा ने कहा कि इस पहाड़ पर, ये एक सिलसिला है जॉर्डन में पहाड़ों का, तो सबसे ऊंची चोटी पर खुदा ने अपने बंदे को कहा कोनबू की सबसे ऊंची चोटी पर, और खुदा ने कहा कि आप यहाँ से जो है ना वो देखें ज़रा उस सरजमीन को, मौदा सरजमीन को, जहाँ पे आप तो नहीं जा पाएंगे लेकिन मैं अपने कौल के मुताबिक इस कौम को वहाँ पे लेके जाऊँगा। ये जो बकिया है इसे मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो आप उस एरिए को, उस इलाके को देख लें। हज़रत मूसा से कहा और वहीं पे हज़रत मूसा जो है वो उनकी डेथ हुई और वो इस दुनिया से गायब हो गए। अब उसके अंदर जो है एक गार है, उसके नीचे गार है। उस गार में यिर्मयाह नबी जो हैं वो जाते हैं और सब कुछ जो खुदावंद ने कहा था अहद का संदूक ख़ास तौर पर वहाँ पे रख देते हैं और गार को बंद कर देते हैं। लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे ये सारा कुछ है। तो हज़रत यिर्मयाह जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये जगह जो है तब तक नामालूम रहेगी जब तक खुदा जो है अपने लोगों पर रहम नहीं करता। और इस तरह से क्या होता है कि जब यीशु मसीह कुर्बान होते हैं कोहे कलवरी पे, तो दरारें पड़ती हैं, पहाड़ जो हैं वो सिरकते हैं, और उस सिलसिले में वो जो जहाँ पे यीशु मसीह ने जान दी वहाँ से दरार के ज़रिए से ऐन उसी जगह पे जहाँ पे वो संदूक मौजूद है उसके ऊपर यीशु मसीह का जो है वो ब्लड गिरता है, ताकि शरई तौर पर उसी तरह से जैसे हुक्म है उसी तरह से रूहानी गुनाह को जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और नए अहदनामे में दाखिल, क्योंकि पुराने अहदनामे की तकमील के बगैर नए अहदनामे में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। अब पुराने अहदनामे की तकमील कभी किसी भी बकरे छतरे के खून से हो नहीं सकती थी, और जब तक वहाँ पे पाक तरीन ब्लड नहीं गिरता है तब तक यकीनी तौर पर पाक तरीन मुकाम तक हमारी रसाई
नहीं हो सकती थी। अब देखिए जो ही ब्लड वहाँ पे गिरता है तो यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ, यानी कि वो काम जिसके लिए मुझे खुदावंद खुदा ने यहाँ पे भेजा, मेरे बाप ने मुझे भेजा, वो काम आज मुकम्मल हो गया है कि आज ये सब कुछ हो गया। और बिल्कुल उसी तरह से हुआ। बादल का सतून, यानी कि आप देखें तो आसमान जो है वो बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, और वहाँ पे फिर यीशु मसीह कहते हैं ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हुआ क्या कि जो ही वो ब्लड गिरा उसके ऊपर, संदूक के ऊपर, अहद के संदूक के ऊपर, जो कि अरमिया ने गार में छुपा रखा था, माउंट निबो के अंदर जो गार है, और जिसका कलवरी से जो फासला है वो 1 किलोमीटर है। तो अब क्या होता है कि जो ही दरारें पड़ती हैं, ज़मीन सिरकती है, तो खुदा बाकायदा तौर पर एक पूरे प्रोसेस के तहत, क्योंकि खुदा इंतज़ाम का खुदा है, प्रोसेस का खुदा है, खुदा वहाँ पे उस संदूक को लेके आता है, उन सारे चीज़ों को लेके आता है, और यीशु मसीह का ब्लड वहाँ पे गिरता है ताकि नए अहद का आगाज़ हो। और उसी दौरान में जो पर्दा है हैकल का फट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और यूँ हम इस बात को सीखते हैं कि वाकई ही यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, क्योंकि उसी तरह से जिस तरह से खुदा ने पहले अहद बांधा था, बिल्कुल उसी तरह से उस अहद की तकमील होकर रूहानी तौर पर हम जो है वो ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। क्योंकि पर्दा फटने का मतलब ये है कि अब हमारा खुदा के साथ बिल्कुल उसी तरह का राब्ता बहाल हो गया है, जैसा हमारा पहले राब्ता था, अब वैसा ही राब्ता हो गया है। अब किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अब किसी तरह के किसी मामले की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हम पर रहम कर दिया है, खुदा ने हम पर करम कर दिया है, और खुदा ने हमें अपने साथ मिला लिया है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, हम कई दफ़ा सोचते हैं कि अच्छा चले खुदा ने हमें जब अपने साथ मिला लिया है तो अब हम जनाब हो गए हैं पूरे पाक, तो अब हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम जब चर्च में जाते हैं तो हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। असल में जो गुनाह माफ़ हुआ है वो बाग़-ए-अदन वाला है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुनाह जो माफ़ हुआ है वो बाग़-ए-अदन वाला है, यानी कि हमारे लिए बहिश्त का जो दरवाज़ा बंद हो गया था, हमारी रूहें जो हैं वो जन्नत में किसी सूरत में भी दाखिल नहीं हो सकती थी, बल्कि वो पाताल में जाती थी। और यीशु मसीह जब आसमान पर गए हैं तो वो तमाम अरवाह को भी साथ लेकर गए हैं, यानी कि वो अरवाह जा नहीं सकती थी, उन्हें पाताल में ठहरना पड़ता था, पाताल में रहना होता था। तो अब क्या है कि यीशु मसीह ने जब मौत पर फतह पाई है तो इसका मतलब है कि अब ये रूहें जो हैं खुदा के पास, खुदा की पाक हज़ूरी में जाने के काबिल हो गई हैं। अब जो हमारे पर्सनल गुनाह हैं, छोटे मोटे गुनाह हैं, जो गलतियां खताएं हैं, उनके लिए हमें हमेशा इतराफ़ करने की ज़रूरत होती है। ये जो यीशु मसीह की कुर्बानी है उसने रूहानी तौर पर हमें खुदा के साथ मिला दिया है। हमारा वो गुनाह जो बाग़-ए-अदन में हुआ था वो माफ़ हुआ है, और अब जो हम गुनाह करते हैं वो यकीनी तौर पर हमें हर वक्त उसकी माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है। और ये पाक मकलीसिया ने बड़ा अच्छा किया कि हर इतवार या जब भी हम पाक मास करते हैं तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और ये लाजमी है। इकरार हमेशा ज़ुबान से किया जाता है और दिल में उस इकरार के लिए चाहत होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे दिल में है, भाई आपके दिल में, मिसाल के तौर पे आपके दिल में है जी, मेरे दिल में है जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो जब तक इकरार नहीं किया जाता कोई भी माफ़ी नहीं है। कोई उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप ज़रा देखें, अब किसी बंदे को कहते हैं जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मुझे आपसे प्यार बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार, लेकिन आपका कोई अमल मोहब्बत शो ही नहीं कर रहा, तो कहाँ का प्यार? मोहब्बत जो है उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसका ज़ुबान से भी इकरार करते हों, अमल से उसे ज़ाहिर करते हों। तो जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक यकीनी तौर पर कोई भी माफ़ी जो है वो नहीं हो पाती है। तो अब जब हम जाकर
तो चर्च में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो जितने भी हमने पर्सनल गुनाह किए होते हैं वो माफ़ होते रहते हैं। उन पर्सनल गुनाहों के लिए अब हमें कोई भी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो बाग़ अदन में गुनाह हुआ वो गुनाह जो है हमारा क्या हो गया, माफ़ हो गया। तो खुदा के फजल से हमने इस बात को सीखा, हमने इस बात को जाना कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है हकीकी मायनों में उस कुर्बानी के वसीला से हमने रूहानी मौत जो है उस पर फ़तेह पाई है। जिस्मानी तौर पर हमें उसी तरह से ज़मीन में जाना ही है, खाक में जाना ही है। लेकिन जो गुनाह बाग़ अदन में हुआ था अब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं असर करता, वो हम पर अब रूल नहीं करता, हम गुनाह की हुक्मरानी में नहीं हैं। और इस बात को कई दफ़ा बहुत से लोग नहीं समझते हैं या उन्हें नहीं समझ आती है, और वो ये सोचते हैं कि शायद हम जो लोग जो हैं वो ठीक कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो खुदावंद करे कि हम इस बात को समझें, हम इस बात को जानें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जान दी, असल में उसका मकसद जो है वो हमें रूहानी गुनाह से बचाना, यानी कि खुदा की पाक हज़ूरी में दोबारा लाना है। और जब हम खुदा उनकी पाक हज़ूरी में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके हुक्मों को मानें, क्योंकि बाग़ अदन में एक हुक्म था, फिर उसके बाद जो है वो जब शरीयत आई तो हुक्म 10 हो गए, और अब जो है वो इतने अहकामात नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह ने क्या किया कि सारे अहकामात को सिर्फ़ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सिर्फ़ 2 बना दिए, और वो भी किसके, मोहब्बत के, कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। बस ये करें तो इसका मतलब है आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो सिर्फ़ चाहता है कि आप प्यार करें। जब आप खुदा से भी प्यार करते हैं, अपने हमसाए में दुनिया से भी प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत रखते हैं, तो आपने खुदावंद को पा लिया। खुदा करे कि हम इस बात को समझें और हकीकी मायनों में जो यीशु मसीह ने मौत पे फ़तह पाई है उसको समझकर, उसे जानकर खुदावंद की पाक मर्सी के मुताबिक आगे बढ़ें और तरक्की पाते जाएँ। खुदा आपको और मुझे ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।